व्लॉग में आपको स्वागत है। वैसे इस व्लॉग की शुरुआत यहाँ से नहीं, यहाँ से हुई थी। ये चाय का प्यार 13 किलोमीटर खींच लाया। कितने का चाय नहीं तो खत्म हो गया। चाय पी के ये होता है भाई जब व्लॉग करने के लिए निकलो। डिलीवर का टाइम थोड़ा रश था, इसलिए मैं बाइक के बारे में आपको ज़्यादा बता नहीं पाया, बट इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि 2,30,000 में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है और वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। परफेक्ट बाइक है 2,30,000 में। इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा एक भी मोटरसाइकिल ब्रांड नहीं है जो आपको इस तरह का इंजन, इस तरह का पावर आपको प्रोवाइड करता हूँ। आपको डिटेल दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको 2,30,000 में मिल रही है। सबसे बड़ा रीज़न ये है इसके तरफ जाने का, प्राइस पॉइंट, और सेकंड रीज़न है इंजन। इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा इंजन, सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक यही है। 40 bhp की पावर है और 35 Nm का टॉर्क निकालती है बाइक, और प्लस एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं। राइड बाय वायर है, जिनको नहीं पता राइड बाय वायर क्या है, तो इस पर केबल नहीं है। जो आपने नॉर्मल बाइक्स में देखा होगा कि यहाँ से केबल होता है, जैसे क्लच में होता है केबल, वैसे इसमें कोई केबल और सीन नहीं है। यहाँ पे है सेंसर, वो सेंस करके बाइक का थ्रॉटल ओपन करता है, उसके अकॉर्डिंग बाइक पुल करती है। अगर केबल होता है तो कुछ मिली सेकंड का हो सकता है कि आपको डिले मिले, वो पता नहीं चलता, बट मिली सेकंड का डिले रहता है। बट इसमें ऐसा कोई केस नहीं है, इसमें इंस्टेंट आपको थ्रॉटल पुल मिलेगा। और बात करें पीछे के टायर का, तो रियर का सेक्शन आपको मिलता है 140 और फ्रंट टायर का सेक्शन है 110 सेक्शन का। पीछे वाला टायर है रेडियल और फ्रंट वाला टायर नॉन रेडियल है। डिस्क प्लेट आपको ऐसा जो नीडलेस पास है उसको हटा दिया जाता है ताकि बाइक का वेट थोड़ा कम हो और बाइक अच्छा परफॉर्म करे। ये आपने KTM ड्यूक में देखा होगा, सेम बेस पे इस पे भी है। इन्होंने ये जहाँ का ये पार्ट है वो हटा दिया ताकि इस बाइक का वेट थोड़ा कम हो और बाइक अच्छा पुल करे, अच्छा परफॉर्म करे। और इस पे ग्रीमिका के ब्रेक पैड्स मिलते हैं, जो कि मैं थोड़ा 50-50 है इसका फीडबैक। बस ये थोड़ा सा वाइब्रेट दे देना चाहिए था, बट ठीक है, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। वाइब्रेट जैसा फीडबैक नहीं है, बट ठीक है। बात करें फ्रंट लुक की, तो फ्रंट लुक कुछ इस तरह का है और नाइट विजिबिलिटी बहुत अच्छी है भाई। मैंने नाइट राइड किया है इसके साथ, मैं नाइट राइड का भी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। बट विजिबिलिटी के नाम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी है। इस पर क्विक शिफ्टर नहीं है, ये क्विक शिफ्टर के साथ नहीं है, बट इस पर स्लीपर क्लच है। अप डाउन शिफ्ट अगर गलती से हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर क्विक शिफ्टर है। बट सॉरी, क्विक शिफ्टर बोल रहा हूँ, स्लीपर क्लच है, क्विक शिफ्टर नहीं है। और एक सेफ्टी फीचर भी है कि अगर आपका की आप बंद भी कर देते हो या की रिमूव भी कर देते हो बाइक से, तो भी आपका हज़ार्ड ऑन रहेगा। अगर कुछ हो जाता है कि आपकी बाइक पंचर हो गई या कुछ भी हाईवे पे, तो आपको अगर हज़ार्ड ऑन करके रखना है तो आप हज़ार्ड ऑन करके रख सकते हो, आपको की उसमें रखने की कोई नीड नहीं है। और ये सेम वही इंजन है जो पहले ड्यूक 390 पे आया करती थी जेन 2 वाली में। अब तो उन्होंने LC4C बना दिया, तो अब तो KTM LC4C के साथ आता है। बट ये वही इंजन है जो पहले ड्यूक 390 पे आया करती थी, 373.27 वाला, और डोमिनार पे भी यही इंजन आता है। तो इंजन में कोई प्रॉब्लम, इंजन है, बस ये और कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं इसके तरफ गया हूँ। मिरर सेम आपको भी मिलता है डोमिनार वाला, ये ड्यूक 250 390 में भी सेम मिरर है।
और एक बार आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आया इसका एग्जॉस्ट नोट, क्योंकि हमारे ग्रुप में और भी बाइक्स हैं बट उनका एग्जॉस्ट नोट उतना अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा है बट वो बाइक समझ लो कि थोड़ी सी शांत है, इस टाइप की है, बट इसमें अच्छा है। इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद है। ये सिंगल हॉर्न सेटअप के साथ। बाकी बात करें मेरे फीडबैक की, तो बाइक आप खरीद सकते हो, बस थोड़ा सा फ्यूल कंज्यूम करती है। मतलब 400 सीसी है तो ऑब्वियसली फ्यूल बर्न करेगी ही। बाकी सब चीज़ परफेक्ट है भाई, थोड़ा फ्यूल और आपको अगर आप थोड़े लोअर सीसी से आ रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा खर्च ज़्यादा लगे, बट ऐसा नहीं है। 400 जितना 400 सीसी का बाइक पे जितना खर्च उतना ही खर्च रहती है। और पर्सनली मेरा फीडबैक ये है कि अगर आपका बजट है 2,30,000 और आप थोड़ा सर्विस वरीस और फ्यूल कर सकते हो तो इस बाइक की तरफ जरूर जाना। जिनको पावर चाहिए, नहीं तो अगर आपको लुक चाहिए तो R15 MT-15 है, उनके तरफ भी आप जा सकते हैं। और ग्राफिक कुछ इस तरह का इस बाइक का, पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पा रही नहीं है, बट ब्रॉड लगती है भाई सामने से, अच्छी दिखती है बाइक। तो अपना आप चाहे तो अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी है बाइक। और ये बाइक डोमिनार और NS का फ्यूज़न है। मतलब इस पे इंजन है डोमिनार का, कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो NS से लिए गए हैं, कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो डोमिनार से हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो डोमिनार के हैं और कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो NS के हैं। जैसे ग्रैब रेल ये NS का है, ये सीट, ये दोनों सीट NS से लिए गए हैं। ये फ्रेम डोमिनार का है, इंजन भी डोमिनार का है, ये कूलेंट वाला सिस्टम भी डोमिनार का है। और बाकी ये चीज़ तो इन्होंने अपग्रेड करा है। लाइट भी सेम है जो NS पे आती है वही लाइट है। फ्रंट का टायर का सेक्शन बढ़ा दिया है, हेडलाइट ऐसा है कुछ। और पहले NS पे आया करता था क्लिप ऑन हैंडल, बट अब कंपनी ने वो हटा के स्ट्रेट हैंडल किया, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है, इसलिए उन्होंने ये लगा दिया है, क्लिप ऑन हटा दिया है। मैं एक फीडबैक नहीं, एक सजेशन देना चाहूँगा कि प्रो डिस्क मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप प्रो डिस्क लगाओ। मेरी बाइक अभी सर्विस न्यू है, इसलिए बस ऐसा फन के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, रील शूट करने के लिए हमने लगाया है। बट प्रो डिस्क आपकी बाइक की स्टेबिलिटी ख़राब कर सकती है। अगर आप 100, 120, 150 पे हो तो चांसेस है कि आपकी बाइक की स्टेबिलिटी इधर उधर हो जाए। बट आपको अगर फ़न के लिए चाहिए तो फर्स्ट सेकंड सर्विस तक आप लगा सकते हैं, उसके बाद लगाना मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लगा दो। मैं बस फर्स्ट सेकंड सर्विस तक ही रखूँगा, उसके बाद निकाल दूँगा, क्योंकि ये बाइक की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आ सकता है। और बात करें मीटर की, तो मीटर कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आपको मिलता है RPM मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, न्यूट्रल, बाइक कितनी चली है, ऑडोमीटर, और इस पे 4 राइडिंग मोड्स हैं, रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड। आप यहाँ से सारी चीज़ें टॉगल कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। ब्लूटूथ ऑन ऑफ, एक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड चेंज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। बाकी इमरजेंसी के लिए चार्जिंग सॉकेट है, अगर आप ट्रिप कहीं जा रहे हो तो चार्ज कर सकते हो। कल बारिश हुई थी, कल बहुत राइड किया, बट उसके बावजूद भी यहाँ पानी नहीं है, तो ठीक है, वाटर प्रूफ ऐसा समझ सकते हो कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ जैसा भी है।